नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ, जो कि भगवान श्री कृष्ण और महान योद्धा कर्ण के बीच संवाद के ऊपर आधारित है। और इस वृतांत में मानव जीवन के लिए एक बहुत ही प्यारी सीख छुपी हुई है। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। महाभारत में दानवीर योद्धा कर्ण भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, मेरी माँ ने मुझे उस क्षण छोड़ दिया जब मैं पैदा हुआ था। क्या ये मेरी गलती है कि मैं एक नाजायज बच्चा पैदा हुआ? मुझे गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं मिली क्योंकि मुझे क्षत्रिय नहीं माना जाता था। गुरु परशुराम ने मुझे सिखाया, लेकिन फिर सब कुछ भूल जाने का श्राप दे दिया जब उन्हें पता चला कि मैं एक क्षत्रिय कुंती का पुत्र हूँ। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर के दौरान मेरा अपमान हुआ, यहाँ तक कि कुंती ने भी अपने अन्य पुत्र को बचाने के लिए मुझे अंत में सच बताया। मुझे जो कुछ भी राज सम्मान मिला वह मेरे मित्र दुर्योधन के कारण मिला, तो मैं उसका पक्ष लेने में कैसे गलत हो सकता हूँ? भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं, कर्ण, मैं एक जेल में पैदा हुआ था। मेरे जन्म से पहले ही मौत मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मैं पैदा हुआ था अपने माता पिता से अलग हो गया था। बचपन से तुम तो तलवारों, रथों, घोड़ों, धनुष बाणों का शोर सुनते हुए बड़े हुए हो। अभी मैंने चलना भी नहीं सीखा था कि मुझे ना जाने कितने मारने के प्रयास किए गए। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं। मैं लोगों को यह कहते हुए सुन सकता था कि मैं उनकी सभी की समस्याओं का दोषी हूँ। जब तुम सभी को तुम्हारे शिक्षकों द्वारा वीरता के लिए सराहाया जा रहा था, तब मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली थी। मैंने 16 साल की उम्र में ऋषि संदीपनी के गुरुकुल में प्रवेश लिया था। तुमने अपनी पसंद की स्त्री के साथ विवाह किया। मुझे वो स्त्री भी नहीं मिली जिससे मैं सच्चा प्रेम करता था। जरासंध से बचाने के लिए मुझे अपने लोगों को यमुना किनारे से दूर समुद्र किनारे ले जाना पड़ा। मुझे भागने के लिए कायर कहा गया। यदि दुर्योधन युद्ध जीतता तो तुम्हें श्रेय मिलेगा। धर्मराज के युद्ध जीतने पर मुझे क्या मिलेगा? युद्ध और सभी समस्याओं के लिए केवल दोष। एक बात याद रखो करण, जीवन हर किसी के लिए चुनौतियां लेकर आता है। जीवन किसी के लिए भी उचित और आसान नहीं है, लेकिन सही क्या है ये सभी के अंतर्मन को पता होता है। चाहे हमारे साथ कितना भी अन्याय हुआ हो, हम कितनी भी बार असफल हुए हो, कितनी भी बार बदनाम हुए हो, महत्वपूर्ण यह है कि हमने उस समय कैसी प्रतिक्रिया दी, कैसे कदम उठाए। जीवन का अन्याय हमें गलत रास्ते पर चलने की कभी अनुमति नहीं देता। जीवन कुछ बिंदुओं पर कठिन हो सकता है, लेकिन भाग्य हमारे द्वारा पहने जाने वाले जूतों से नहीं, बल्कि हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से बनता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा।